वालेकुम। इस वक्त हम छोटा जीवनपुरा बाड़ियाँ वाला रोड पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमने एक चीज़ नोट की कि जब हम निकले हैं बाईपास फैसलाबाद रोड से शहर की तरफ मुड़े हैं, तो सड़क जा बजा टूटी हुई है। ना सिर्फ टूटी हुई है बल्कि बहुत गहराई तक जो है इसकी मिट्टी खोद के बेच दी गई हुई है। जो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि सड़क की कितना साइड पे आप खुदाई कर सकते हैं, उसको बिल्कुल मलूज़ खातिर नहीं रखा गया। कई जगहों पे आधी सड़क जो है वो खोदी गई हुई है और वहाँ से मिट्टी उठा ली गई है और मिट्टी जो है कई जगहों पे 50-50 फुट तक उठाई हुई है। एक चीज़ हमने और नोट की है वो ये कि वहाँ पे जो बड़े मेन पोल लगे हुए हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन्स लगी हुई हैं इसकी वापटा की, उसमें कुछ जो है पोल्स उनके साथ तो पक्की सीमेंटेड दीवार बना के उनको मजबूत किया गया है और कई जगहों पे बिल्कुल वो पोल गिरने का इंतज़ार वापडा का महकमा कर रहा है कि अगर वो गिरेगा तो फिर शायद ठेकेदारों को भी कोई चांदी हो जाएगी और वापडा अफसरान के भी कोई कमीशन निकल आएगा। एक ऐसी सूरत हाल है जैसे हम बिल्कुल इलाका गैर में घूम रहे होते हैं। एक और चीज़ जो काबिल ज़िक्र है वो हमने देखा कि वो मेरी वीडियो में मौजूद है कि रेलवे की ज़मीन जो है वो एक पॉइंटेड एरिया होता है कि रेलवे की लाइन के साथ इतना एरिया जो है वो रेलवे की मिल्कियत है। उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, कोई कुछ नहीं हो सकता है, वो खाली जगह रहती है। लेकिन वहाँ पे भी कुछ कई जगहों पे ऐसा है कि वहाँ पे भी मिट्टी जो है वो खुदाई करके ना साथ वाली जो ज़मीनें हैं उनके साथ मिला के वहाँ पे भी बेच दी गई है। इस वक्त मैं आसिफ वलाना साहब हैं, यहाँ पे इनका ब्रिक्स का काम है, भट्टे का काम करते हैं, ईंटें बनाते हैं। मैं इस वक्त इनके पास मौजूद हूँ और ये ऐसे लोग हैं जो छोटे लेवल पे मज़दूर तबके की पेट पालने की कोशिश करते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो इनके पास काम करते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। लेकिन इन लोगों के भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं क्योंकि इनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है ईंटों का आना जाना या मिट्टी का आना जाना वो भी इसी रास्ते से होता है। जबकि ये जो रास्ता है जो बाड़ियांवाला की तरफ शेखुपुरा से जाता है, इसमें ट्रांसपोर्ट का गुज़रना ऐसी है जैसे आप पुलसरात से गुज़र रहे हों। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये क्या मतलब इस चीज़ से मुतमईन है या इनको कोई गिला शिकवा है? तो मैं आसिफ भाई से बात करता हूँ। जी आसिफ भाई दसो तुसी की महसूस करते हो कि ये सड़क दी की हालात ने? जी ये सड़क ते बहुत बुरे हालात ने, काफ़ी हादसात वगैरह होंदे ने। आए दिन कोई ना कोई ट्राली उड़ जाती, ट्रैक्टर उड़ जाता है, कोई मोटरसाइकिल वाला डिगदा है। बहुत ज़्यादा तुसीं देख के आए जे हालात ने। इंज दे हालात ने कि सड़क एक तो टूट फूट का शिकार है, उहदे नाल दोनों साइड ते मिट्टी जिहड़ी है वो 50-50 फुट तक है ही नहीं, वो उठाई हुई है। जे रेलवे फाटक है, रेलवे फाटक का फाटक ही नहीं है। जे उहदे नाल जिहड़ा मिट्टी है वो सारी सेल हुई है ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹਾਦਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। अच्छा असी साढ़े नोटिस च गल आई है कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं वजीर ने डिजास्टर मैनेजमेंट ਦੇ मियाँ खालिद साहब इन्हों ने सड़क का मंजूरी करवाई है कि रिंग रोड बनेगा। इसका बाकायदा इफ्तिताह हो चुका, बड़े उस दिन नारे बजे ने। इस दे काम की भी कोई तुहानू समझ आई है कि कदों शुरू हो रहा है या ये होना है? जी जी बिल्कुल मंजूरी हुई है रिंग रोड की, लेकिन जी मंजूरी हुई है कागजां जो पास होया वो अपना लाहौर रोड तो लैके बाईपास तक होया है। यह गंदे नाले के नाल रिंग रोड डबल बनेगा, लेकिन मंजूरी बाईपास तक है, लेकिन बाईपास तक नहीं बना रहे। अराइयां वाली पुली जी है उतों तक 3 किलोमीटर बनेगा या 2 किलोमीटर बनेगा, उतों तक बना रहे हैं। बाकी जो अगे की सड़क है वो नहीं बना रहे रिंग रोड, उनके जोड़े पैसे ने वो जज़ब किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल जो बाड़ियाँ वाला और ये कि चाचक रिसाला वगैरह के इलाके ने बड़े मतलब बहुत ज़्यादा आबादी है जी जी बिल्कुल, और ये मेन और शार्टकट रोड ही गए, इसका मुरम्मत होना ज़रूरी है। जी जी बहुत ज़रूरी है। एक दौर सी जी अज तो कोई 5-7 साल पहले पीछे चले जाइए तो यह रोड बहुत ज़्यादा चलता सी। बहुत जिन्हें पिंडां वाले सिरियां वाले बाड़ियां वाले रसाले वाले लोग सन वो इत्थों गुजर के जाते सन, कट शार सी। ते मजीद हुण जिहड़ा सड़क टूट फूट का शिकार है, इस वजह तो उन्होंने डर लगता है, वो इधरों नहीं जाते। वो 5-7 किलोमीटर दूर उपर दी जिहड़ा ना उधरों दी जा रहे हैं। रोड छड्ड दिता होया उन्होंने। एक चीज़ असी होर देखी कि तुहाडे बिल्कुल दफ्तर के नालों नाला गुजर रहा है, गंदा नाला है, इस फैक्ट्रियां वगैरह का गटर्स वगैरह का पानी चलता है, लेकिन ये बिल्कुल बंद पिया हुआ है। क्या इसकी कभी सफाई की कोशिश की गई? जी इत्थों के जोड़े पलेटर ने जी उन्होंने कई दफ़ा बोलिया कि देखो असी भी रहने इंसान आ, जारी गल है, साडा नाल पिंड है, गाँव है बिल्कुल सेम के नाल, लेकिन कोई ज़ेरे गौर नहीं जी। तकरीबन 1 साल तो जोड़ा ना जी, साल तो भी ज़्यादा देर हो गई है ये बंद पिया होया। सारे कागज़ जो गंद पिल है सारा इहदे विच जमा है। जो पिछली ईद बड़ी ईद ते कुर्बानियां हुई सन, ओजरी वगैरह जो कुछ है सी खल्लां वगैरह वो सेम विच फेंकियां गईयां। उनकी वजह तो कई बीमारियों का सबब बने लोग, तो बहुत ज़्यादा बदबू तकरीबन 6 माह तक बदबू आती रही है।
ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਬੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋमीटर सेम जी बंद हुई है गंद के नाल। ये जो मामलात हैं, ये जो आसिफ भाई बता रहे हैं, ये बहुत सीरियस किस्म के मामलात हैं। और किसी भी सिविलाइज्ड इलाके में या जो जिस तरह शेखुपुरा को एक तारीखी हैसियत हासिल है, ये शहर से दूर इलाका नहीं है, बिल्कुल शहर से मुल्हिका इलाका है, साथ में बड़े बड़े अच्छे टाउन्स बन रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की या मकामी इंतज़ामिया की, मेरा ख्याल है कि डीसी साहब ने कभी इधर चक्कर नहीं लगाया। वज़ीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट तो खैर अब मतलब जा बजा वाला चक्कर हो गया हुआ है, क्योंकि उनका भी पता चला कि वो मुनर्रिफ अरकान में से हैं। लेकिन लगता नहीं है कि यहाँ कभी कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा आया हो, उसने इन इलाकों की ये सड़कें देखी हों, यहाँ के लोगों की परेशानी देखी हो, इस नाले की हालत ज़ार देखी हो। तो मैं चाहूँगा कि ये मेरी जो वीडियो है, इसके ज़रिए मैं एक गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहता हूँ, और बिलखुसूस लोकल गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा दफ्तरों से बाहर निकलें, अपनी एसी वाली गाड़ियों में ही बैठ के आ जाएं, क्योंकि एसी के बगैर तो आप लोग बैठ नहीं सकते, निकल नहीं सकते। आके देखें कि लोग सड़कों पे कैसे ख़राब हो रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन की क्या हालत है इस रोड पे, कितनी गंदगी है। और 2 मिनट के लिए इस नाले के पास आप भी चारपाई डाल के बैठे, चाय पिए, आपको मज़ा आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है।